देखिए, हिंदुस्तान में जब भी ईवी पेनिट्रेशन के बारे में बात होती है ना, तो उसमें सबसे बड़ा रोल ना टू व्हीलर्स का होता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जो बिके हैं, जिनकी वजह से ईवी शेयर जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। अब इसके अंदर इंडिया में बड़े सारे स्टार्टअप खड़े हुए, स्टार्टअप तो अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बेचे थे, तो लेगेसी प्लेयर्स को लगा हम भैया क्यों पीछे रहे, हमारे पास तो सारा साम्राज्य सेट है, अपने को बस प्रोडक्ट ही तो लेकर आना है। और अब इसी लिस्ट के अंदर होंडा ने भी अपना लाइनअप ऐड कर दिया है। होंडा ने अपने 2 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को इंडिया में लॉन्च किया है, एक QC1 और एक एक्टिवा ई। एक्टिवा ई के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। फिलहाल हमारे सामने मौजूद है होंडा का एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये है QC1। नाम सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई कोड वर्ड हो, लेकिन ये स्कूटर का नाम है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क। और QC1 की जरा QC कर ले, यानी कि क्वालिटी चेक, आखिर ये स्कूटर है कैसा, क्या वाकई में इसमें कोई बात है या नहीं है। प्राइसिंग के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है शुरुआत में प्राइस बताने में, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उस माइंडसेट से देखते हो, आप एक परसेप्शन बना के प्रोडक्ट को देखते हो। 90,000 रुपये एक शोरूम से इसके स्कूटर की शुरुआत हो जाती है, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की। आइए अब आपको स्कूटर दिखा देते हैं। सबसे पहले फ्रंट के साथ शुरुआत करेंगे। जब आप इसका फ्रंट देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक एक्टिवा जैसा लगेगा, या आपको एक्टिवा जो आइस है उससे भी काफ़ी हद तक आपको मिलता जुलता लग जाएगा। एक जो चीज़ मिसिंग है वो यहाँ पे ये कि LED DRL नहीं है, यहाँ पर उसको ब्लैक कर दिया है। ऊपर का जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये अच्छा है, काफ़ी क्लासी बनाया है स्कूटर, बहुत अच्छी फिट एंड फिनिश। मतलब होंडा से हमें ये एक्सपेक्टेशन रखनी भी चाहिए, एंड होंडा उस एक्सपेक्टेशन पे खरा भी उतरा है। आपको कोई भी चीज़ ना जुगाड़ू सी नहीं लगेगी, कहीं से भी कोई पार्ट बाहर आता हुआ नज़र नहीं आएगा। सामने से देखने में स्कूटर डिसेंट लगता है, गुड लुकिंग स्कूटर है ये। और होंडा के जैसे बाकी पहले भी स्कूटर आ रहे थे, सारे के सारे स्कूटर ऑलमोस्ट यूनिसेक्स होते हैं, कहीं जेंडर बायसनेस आपको स्कूटर में नहीं दिखाई देता। वो डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो किया है होंडा ने, और उसी तरह से इसको तैयार किया है। यहाँ जो हेडलैम्प आप देख रहे हैं, ये जो हेडलैम्प है इसके LED हेडलैम्प्स है सारे, जितनी भी लाइट्स इसके अंदर लगी हुई हैं टेक्निकली वो सारी LED लाइट्स हैं। आगे अगर आप मडगार्ड वगैरह भी देखोगे तो देखने में अच्छा लग रहा है, काफ़ी कलर भी बहुत प्यारा है यार, काफ़ी कूल कलर है ये। और लगता नहीं है कि एक एंट्री लेवल का स्कूटर है, देखने में आपको एक अच्छे प्रीमियम स्कूटर वाली फील देता है। अब ज़रा नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको मिलते हैं अलॉय व्हील्स, ड्रम ब्रेक सेटअप के साथ आपको मिल जाते हैं। और इसका साइज़ के बारे में बात करूँ तो ये है 12 इंच के व्हील्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं फ्रंट में। और एक डिस्क ब्रेक मिसिंग है, अब वो मिसिंग है तो मिसिंग है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। यहाँ पर ड्रम ब्रेक्स इसके अंदर लेकिन आपको मिल जाती है। वहीं पर अगर आप इसके साइड वाले हिस्से की तरफ चलते हैं तो साइड से देखने में स्कूटर काफ़ी क्लीन, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं, वो जो जापनीज़ फील है ना वो बना रखी है कि भाई सिंप्लिसिटी मिलेगी आपको भाई साहब, इसके अंदर ज़्यादा ताम झाम आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पीछे QC की बैजिंग दे रखी है, QC1 की बैजिंग दे रखी है, उसके अलावा कुछ आपको ज़्यादा अतरंगी चीज़ नहीं दिखाई देगी। अच्छा, यहाँ पर आपको नी रूम मिल जाता है। सीट हाइट के बारे में बात करें, 769 mm की सीट हाइट है, 1275 mm का व्हील बेस है, और 169 mm का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस आपको QC1 के अंदर मिलता है। और जो कि आप महसूस भी कर सकते हैं, 5 फीट 9 इंच के आसपास मेरी हाइट है, और मुझे बैठने में कोई तकलीफ नहीं आ रही, ऐसा भी नहीं लगेगा। देखो, अगर मैं ये पूरा हैंडल मोड़ूँ भी तो ऑलमोस्ट पूरा हैंडल मोड़ने के बावजूद भी ये यहाँ पर आके टकराएगा नहीं। सो विच इज़ अ गुड थिंग, आपको बैठ के अच्छा महसूस होगा, कंफर्टेबल लगेगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है यहाँ से। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा अगर हम लोग आगे चलेंगे, आप इधर आ जाइए, मैं आपको ये पूरा डैश इसका दिखाना चाहता हूँ कैसा है। सबसे पहले जैसे हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ पर एक एनिमेशन आएगा, हाई लेट्स गो। सो यहाँ पर 5 इंच का आपको एक नेगेटिव LCD डिस्प्ले मिल जाता है, इसमें स्पीड मिलेगी और कितने बैटरी परसेंटेज है वो मिलेगा। इसके अलावा ये ट्रिप वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल वगैरह कर सकते हो, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। बट बहुत ही मिनिमल चीज़ें यार, इसके अंदर थोड़ी चीज़ें और ऐड कर देते तो बेहतर लगता है, जैसे कि रेंज वगैरह कितनी है या बैटरी रीजन की इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो सब कुछ नहीं है। बैटरी रीजन इसके अंदर है बट बहुत मिनिमल है, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। 2 मोड आते हैं, स्टैंडर्ड, इको, ये 2 तरह के मोड आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। एनीवेज, यहाँ पर आप आओगे तो स्विच गेयर्स वगैरह देख लो, क्वालिटी डिसेंट है स्विच गेयर्स की, यहाँ से पास वगैरह हो जाता है इसका, और ये अपना लेफ्ट राइट इंडिकेटर जो है वो जल जाते हैं, और ये टिपिकल होंडा एक्टिवा हॉर्न यहाँ पे मिलता है। इस साइड आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे अपन लोग, तो यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, इसको दिखा सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, इधर एक हुक दिया हुआ है सामान वगैरह लटकाने के लिए, मतलब सब्जी लेने जा रहे हो, धनिया लेकर आ रहे हो तो यहाँ पर लटका सकते हो आप। उसके बाद इस साइड में यहाँ इग्निशन का बटन है, यहाँ से चाबी लग जाती है, और ये जो पहले आते थे स्कूटर में इस तरह से लॉक है, वो लॉक है, और उसके बाद इसको अपन यहाँ से करके अनलॉक कर देंगे, यहाँ खुल जाएगा, और इधर से सीट इसकी ओपन हो जाती है। सीट ओपन करने के लिए चाबी को लगाना है, यहाँ घुमाना है, और एक और बार घुमाना है, इधर ये दबाया और यहाँ सीट ओपन हो गई। तो कुछ ऐसी सीट मिलती है आपको। अंडर सीट स्टोरेज इसके अंदर है, और डिसेंट स्टोरेज है। आप एक हेलमेट रख सकते हो, एक मतलब मीडियम साइज़ का हेलमेट, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का हेलमेट तो आप उसके अंदर एक्सपेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि जो मेरा हेलमेट था वो मैं गुजारा था,
वो इसके अंदर आया नहीं। स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 26 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी है। मैं बता देता हूँ, मैं अपना हेलमेट आपको एग्जांपल के साथ, एक सेकंड रुको, मैं हेलमेट लेकर आया। तो जैसे ये मेरा हेलमेट है, ठीक है, आप ये देख लो, इस तरह का हेलमेट है। अगर मैं इसको घुसाता हूँ इसके अंदर तो ये नहीं आता। उसका रीज़न है शायद ये इसके ऊपर जो कवर लगा हुआ है इसकी वजह से भी नहीं आ रहा, और ये नहीं होगा बंद भाई। तो ये वाला तो नहीं आ रहा, बट अगर वो गोल वाला हेलमेट होगा तो शायद आ जाएगा। होंडा कहना है कि स्कूटर को आप आसपास लेके घूमो, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रेंज भी ज़्यादा दूर की नहीं है। काहे कि क्या है कि 80 किलोमीटर की IDC क्लेम्ड रेंज है इसके अंदर, वो क्लेम्ड रेंज है। अगर हम जैसे हमारे और भाई बंधुओं ने यहाँ पर चलाया, प्रैक्टिकली चलाने के बारे में बात करें इसको, तो 50-55 के आसपास की ये रेंज स्कूटर प्रैक्टिकली निकाल देता है। ठीक है, अब जरा पीछे की तरफ आ जाओ और बात कर लेते हैं। सीट देखो, सीट बड़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी खासी चौड़ी सीट है यहाँ पर। तो वो जो कंफर्ट है ना, एक्टिवा वाला कंफर्ट, उस तरह कंफर्ट आपको इसके अंदर ज़रूर महसूस होगा, अच्छा फील होगा। उसके बाद 1.5 किलोवाट आवर का ही बैटरी पैक लगा हुआ कुल, तो उस हिसाब से 80 की ही रेंज ये आपको प्रोवाइड कर पाता है। और टॉप स्पीड इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रियर की तरफ आ जाओ, अब रियर में आते हैं अपन। तो यहाँ पर आपको एक LED टेल लैम्प, पीछे 2 इंडिकेटर, सिंपल सा डिज़ाइन, ज़्यादा तामझाम नहीं। और पीछे एक यहाँ पर BLDC मोटर लगी हुई है, हब के साथ ये आती है, और 3 फेस BLDC मोटर है ये। 4 घंटे 30 मिनट का इसका चार्जिंग टाइम है 0 से 80% होने का। उसके बाद इसकी जरा राइडिंग के बारे में बात कर रहे थे। मैं थोड़ा ट्रैफिक में इसको चला रहा था, तो राइडिंग के दौरान जो बोला उसका ऑडियो ठीक नहीं आया, इसलिए मैं सोचा कि खड़े होकर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसा महसूस किया इसको चलाने में। ये एक डिसेंट मशीन है, मतलब आप इससे ना बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखना मत। आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे, आपका दिल टूट जाएगा, आपको लगेगा बहुत ज़्यादा बुरा कि भाई ये क्या हो गया। ये एक डिसेंट मशीन है, आपके रोज़मर्रा के कामों के लिए ठीक है। प्राइसिंग की बात करें तो 90,000 रुपये होंडा इसका ले रहा है, वो समाव मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा प्राइस ले रहा है, जबकि इस प्राइस रेंज में थोड़ा मुझे लगता है 100 पार करना चाहिए था रेंज को, जबकि IDC क्लेम रेंज ही 80 किलोमीटर की है टोटल, और मात्र 1.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसके अंदर दिया है। उसके पीछे का थॉट वो यही कहते हैं कि हमने एक रोबस्ट प्रोडक्ट बनाया, नो डाउट एक रोबस्ट प्रोडक्ट है। आप इसको जब सड़क पर लेकर चलेंगे ना, आप किसी भी हाई स्पीड पर भी लेकर चल रहे हैं, तो वहाँ पर ना कॉन्फिडेंस जो है वो आपका लूज़ नहीं होता है, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। आपको किसी भी मोमेंट पर ये नहीं लगेगा कि ये स्कूटर आपके हाथ से जाने वाला है या आप शायद इससे गिर जाएंगे, इस तरह की चीज़ें आपको ये सब चीज़ें महसूस नहीं होंगी। ब्रेकिंग बड़े अच्छे से काम करती है, ब्रेकिंग की भी आपको शिकायत नहीं आएगी। और साथ में टर्टल मोड है एक, जो 20% अगर बैटरी बची होती है उसके बाद जो है वो एक्टिवेट हो जाता है टर्टल मोड पे जाने के बाद 28 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक ही ये अटेन कर पाते हैं। लेकिन अगर आप 28 की स्पीड पर भी चलेंगे तो रेंज सडनली बहुत ज़्यादा डिप हो जाएगी, वो एक समस्या आपको इसके अंदर आ सकती है। इसके अलावा ट्रैफिक में मैन्यूवर करने में वैसी कोई समस्या इसके अंदर नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा स्कूटर है जो होंडा की तरफ से है। एक ब्रांड वैल्यू है होंडा की, एक ट्रस्ट है होंडा का। अगर आप उस ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट करते हो, आप उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो शायद आप उसका ये प्रीमियम है जो आपको चुकाना पड़ेगा। एंड आई थिंक वो वाजिब भी है मांगना किसी भी ब्रांड के लिए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने एक लेगेसी मेंटेन करी है। अभी इसको लिमिटेड जगहों पर होंडा ने बेचना शुरू करा है, अभी पैन इंडिया इस प्रोडक्ट को नहीं डाला है। उनका कहना है कि अभी हम इसका नेटवर्क अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, सर्विस नेटवर्क, जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं अभी हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। जब तक हमारा सर्विस नेटवर्क रिजॉल्व नहीं हो जाता, जब तक हमारा पूरी सर्विस की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, हमारे स्कूटर्स की पार्ट्स अवेलेबिलिटी अच्छे से हर एक सेंटर पे ना आ जाए, तब तक हम स्कूटर को हर एक शोरूम पे, हर एक डीलरशिप पे नहीं भेजेंगे, विच इज़ कमेंडेबल। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हमने देखा है हमारे देश में कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ब्रांड्स आए जिन्होंने स्कूटर तो बहुत बेच दिए, लेकिन उनके सर्विस स्टेशन पर उन्हीं के स्कूटरों की लाइन लगी पड़ी है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भाई इंसान का बड़ा मेहनत का पैसा है ना, गाड़ी मतलब मेहनत की कमाई है, किस्तें भरता है एक आदमी, और अगर उसका जो खरीदा हुआ सामान है वो उससे ज़्यादा सर्विस सेंटर पर है तो दुखदाई हो जाता है। बट होंडा के साथ आपको ये समस्या नहीं आएगी, वो ट्रस्ट आएगा, तो ये उसी ट्रस्ट का प्रीमियम है जो आपको देना है। होंडा ने साथ में एक सर्विस केयर पैकेज भी बनाया है। अगर आप 9900 रुपये ऊपर देते हैं 90,000 के ऊपर, तो इसके अंदर आपको 3+2 ईयर की बैटरी वारंटी हो जाती है। 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी तो आ रही थी, साथ में 2 साल की और, तो 5 साल की बैटरी वारंटी हो जाती है। इसके साथ में 1+4 रोड साइड असिस्टेंस हो जाता है, तो 1 ईयर रोड्स RSA मिल रहा था आपको, प्लस 4 साल का एक्स्ट्रा RSA आपको इसके अंदर मिल जाता है। और AMC भी आपकी 1+4 हो जाती है, और लाइफ टाइम लॉयल्टी बोनस मिल जाता है, आपको डिस्काउंट मिलता है ऑन बैटरी रिप्लेसमेंट जैसे जैसे आप लेंगे, और नेशन वाइड कवरेज मिल जाती है, और ट्रांसफरेबल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स का एक बुके बना दिया कि 9900 रुपये और दे दो, एक पैकेज ले लो, सरदर्दी पूरी ख़त्म कर दो। तो कुल मिला के 90,000 रुपये में कुछ ऐसी चीज़ मिलती है। चलाने में मैं आपको फिर वो बता रहा हूँ कि एक बहुत, आप ये लगा लो यार, एक एंट्री लेवल लो रेंज स्कूटर है। लो रेंज ही कहेंगे 80 किलोमीटर को, तो हाई रेंज तो नहीं कह सकते, या मिड रेंज कह लो, चलो बुरा ना लगे किसी को। तो
वो वाली चीज़ है 90,000 में आपको एक डिसेंट प्रोडक्ट मिलता है घर से, और अपना स्कूल कॉलेज चले जाओ, स्कूल वाले बच्चे, स्कूल वाले बच्चे नहीं चलाएंगे इसको कॉलेज वाले बच्चे चलेंगे, कॉलेज चले जाओ, मार्केट चले जाओ, राशन ले आओ, है ना, ये सब काम करने के लिए एक यूटिलिटी व्हीकल के रूप में आप QC1 को देख सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि बात यही है। आपको कैसा लगा होंडा का QC1 इलेक्ट्रिक स्कूटर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको लगता है कि जो स्टार्टअप की रेस है उस रेस के अंदर होंडा जैसा लेगेसी ब्रांड बाजी मार पाएगा? होंडा का तो कहना है कि हम साल के अंत तक भैया 51% मार्केट शेयर कर देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में। देखते हैं हम भी, उन्होंने कह दिया, हम भी देख लेंगे। आगे देखते हैं इस रेस को कौन जीतता है ना, वो खरगोश जो आज से 4-5 साल पहले दौड़ निकले थे, या ये कछुए जो तसल्ली से निकले हैं लेकिन लंबी रेस के लिए निकले हैं। आप बताइए कमेंट करके आप किस पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में आके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जब भी टू व्हीलर चलाएं 1 सेकेंड हेलमेट ज़रूर लगाएं, है ना, और एक ISI मार्क वाला या DOT मार्क वाला वैसा अच्छा हेलमेट लगाएं, ऐसा लोकल हेलमेट ना लगाएं, काहे कि सर है तो ज़िंदगी है, मतलब मैं इसका मुहावरा नहीं बना पाया। एनीवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मैं नौमान, अब एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहे।